ठीक है। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट का मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम लाइक PCl5 SF6 IF7। बेसिक मीनिंग समझ लीजिए, हम लुईस की थ्योरी पढ़ रहे थे, लुईस ने बोला ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। अब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बात अगर हम मान लें तो हम PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फास्फोरस 5, ये फास्फोरस के मैंने 5। अब जरा ऑक्टेट कंप्लीट करिए लुईस के, तो Cl के पास मैंने 1 टेकन ऑफ फास्फोरस, ये ऑक्टेट हो गया, ये ऑक्टेट हो गया, ये ऑक्टेट हो गया, यहाँ पर ऑक्टेट हो गया, यहाँ पे ये। अभी सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, फास्फोरस का जरा चेक करें। तो फास्फोरस ने क्योंकि सबको दिया है तो लेना भी पड़ेगा। बताइए जरा फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 10। तो 8 से ज्यादा हो गए, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्यों स्टेबल रहेगा? सेम प्रॉब्लम विद SF6, सेम प्रॉब्लम विद IF7। इस हाइपरवैलेंट के लिए हम सुपर ऑक्टेट टर्म भी यूज करते हैं। उनसे पूछा गया, वो आंसर नहीं दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का क्या मतलब है? तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम लाइक BeCl2 BeCl। डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। BeCl2, Cl के पास 7 है, बेरिलियम के पास 2, Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब जरा देखिए बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो इसे एग्जिस्ट या स्टेबल नहीं होना चाहिए था, बट एग्जिस्ट करता है। सेम प्रॉब्लम विद BCl3। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO NO2। अब इसमें प्रॉब्लम देखिए, अगर हम NO का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, उसने तो ले लिया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन नाइट्रोजन को 3 चाहिए पड़ेंगे। अब बताएंगे कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? सर आने 1 पैर से एक हाँ, में 3। हमने पढ़ा था 1 पेयर पे सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर पे डबल, 3 पेयर पे ट्रिपल बॉन्ड। बट ये तो 2.5 पेयर की हो रही है, तो इसके लिए कौन सा बॉन्ड है तो बताया ही नहीं। तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है? नेक्स्ट आते हैं, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रू स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब वाटर ड्रॉ किया था तो हमने वाटर ऐसे बनाया था। अगर आप इसे देख रहे हैं तो बॉन्ड एंगल तो हमें 180 डिग्री दिख रहा है, और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया वाटर तो ऐसा होता है 104.5 डिग्री। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, हमें तो बॉन्ड एंगल 180 मिल रहा था पर आता तो 104.5 पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा राइट है? तो ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाए। ठीक, इतना कॉपी करिए फिर और पॉइंट्स बताते हैं। स्ट्रक्चर जो है स्टेटमेंट्स के साथ ही बनाइएगा।
सर सर हाँ, सर हाइपर वैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। हाँ, 8 से ज्यादा तो हाइपर, 8 से कम तो हाइपो। ओके सर। सर डन। इरेज कर दूं मैं? नहीं सर। सर नहीं बाकी है। इरेज कर दूं? गाइस हो गया कॉपी? सर 1 मिनट। यस सर। सर एक ही मिनट। चलो।
सर हो गया। कॉपी मत करिएगा अभी, गड़बड़ होगा। आपको याद है जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा तो हमने कि ऑपोजिट चार्ज आयन्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंपाउंड जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब हमें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बोली तो हमसे बोला क्या, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन ठीक पूछा कि अगर हम एक H2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमको तो इन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स दिख रहा है। तो अगर रिपल्शन है तो ये एग्जिस्टेबल कर पाएंगे, और अगर अट्रैक्शन एक्सप्लेन है, मैं पॉइंट ये लिखा है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एक्चुअल फोर्स एक्सिस्टिंग बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नहीं पता। ऑक्सीजन का कलर होता है पेल, आपने शायद नहीं देखा होगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ऑक्सीजन ब्लू कलर है, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई कलर है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। वो पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलेगा हमको, नहीं बता पाए। फिर अगर आपसे अगर ये पूछूं मैं H2 एग्जिस्ट करता है तो आप हाँ बोलेंगे। मैं पूछूं से हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, Li2 एग्जिस्ट करता है, बताइए क्या लगता है आपको, एग्जिस्ट करता जाता होगा? नो सर। He2 एग्जिस्ट करता है? नो सर। नो सर। आप, आपका आंसर किस बात पर बेस्ड है? सिर्फ एक ही बात पे, हमने पढ़ा तो नहीं है, होता तो पढ़ा होता, अदरवाइज कोई प्रॉपर रीजन है क्या आपके पास? नहीं, राइट। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, एग्जिस्ट करता है तो भी और नहीं करता है तो भी। तो अगला पॉइंट वही लिखा है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी ऑफ Li2, B2, C2, H3+ और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, करिए कॉपी। एक्सक्यूज मी सर, आपने क्या लिखा हुआ पे पैरामैग्नेटिक के बाद? पैरामैग्नेटिक नेचर। नेचर। ओके, थैंक यू।
So what is the meaning of paramagnetic nature? सॉरी, Paramagnetic nature का meaning. वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बता नहीं पाए, मैं बताऊंगा अभी। अभी तो ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं ना, अभी पढ़ेंगे ये थ्योरी में। ये Okay. सारे ड्रॉबैक्स को हमको रिजॉल्व करके पढ़ करना होगा ना, अभी बताएंगे हम आपको। So after existing, it is between, right? या सर फर्स्ट वाले में लास्ट वाला H3 प्लस है ना? हाँ जी, Done, sir. डन सर। सबका हो गया। Yes, sir. ये ड्रॉबैक्स आने के बाद एक नई थ्योरी जनरेट हुई, राइट, और उस पर डिस्कशन किया गया। तो वो थ्योरी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है। फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग, जब एक बार थ्योरी पूरा लिख के हो जाएगा देन आई विल एक्सप्लेन। पक्का है कि आपको एक बार समझा देंगे तो दोबारा आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी आप पैरेलली लिख लें या पैरेलली ना लिखें, मैं लिख लेता हूँ, आप उसके बाद कॉपी कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूँ पूरा होने के बाद।
फिर मैं एक बार रीड कर देता हूँ, कंटिन्यू चलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर हम लोग CVV मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कंडीशन थर्ड पॉइंट है, ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली filled, spin of electron should be opposite, orientation of orbital should be proper, energy of orbital should be same or almost same. Fully filled orbital can also take part in overlapping, but only in excited state. लिखिए। सर बी में फर्स्ट वर्ड इज पेन, राइट? सर सर हाँ, सर वो फिफ्थ पॉइंट के लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर? fully filled orbital can also take part in overlapping, but Okay, only sir. in
कॉपी हो गया? Done, sir. देखिए जरा मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं पहले. On the basis of overlapping, CVB and equivalent bond is of two types, sigma bond and pi bond. Sigma को ऐसे represent कर रहे हैं, this is pi. Chemical bond formed by the axial or head-on overlapping of orbitals. दो s स्केल होते हैं, overlap करते हैं, and after overlapping हम इसे MO यानी molecular orbital बोलते हैं. इस तरीके से represent किया जाएगा. S आपको पता है spherical होता है, P डम्बल शेप होता है. एक S और एक P ओवरलैप करेंगे तो ऐसा दिखाएंगे. तो जो ओवरलैप एरिया है ना उसे बड़ा कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं. दो P अगर ओवरलैप करेंगे डाउन उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाए. सिग्मा बॉन्ड को इंडिपेंडेंट बॉन्ड बोला गया, मतलब पहला बॉन्ड हर बार सिग्मा ही बनेगा, उसे किसी और की जरूरत नहीं. इट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे बताता है. एंड इट कैन बी रोटेटेड अराउंड एक्सिस, ये भी मैं आपको बना के बताऊंगा. पाई बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. दो पी ओवरलैप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. साइड वाइज बोलेंगे या लैटरल बोलेंगे, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहा. ठीक है, सब अभी मैं बनाऊंगा.
फिर इसे इंडिपेंडेंट बोला था, इसे आफ्टर सिग्मा। पाई जब कभी भी बनेगा तो सिग्मा के बनने के बाद बनेगा। ये सब बताता है, ये नहीं बताता। इट कैन बी रोटेटेड, कैन नॉट बी। वेरी कॉमन। सर एक्साइल के बाजू में कौन सा वर्ड है? कहाँ पर? एक्साइल के बाजू में फर्स्ट पॉइंट। हेड ऑन, HEAD, हेड ऑन। सर हम्म, एमओ का फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर बोलिए। ऑर्बिटल, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर आफ्टर फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग, है ना? हाँ जी।
Sir, the last point is can be rotated around the axis. हाँ तो उसके बाजू वाला cannot be rotated होगा. यस सर उसके फर्स्ट 2 पॉइंट समझ नहीं आया मेरे को, बस लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने. कहाँ पर सर वो इंडिपेंडेंट बॉन्ड और फिर आफ्टर सिग्मा लिखा है ना, फिर एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर और फिर बाद में एक्स बनाया, वो दो नहीं समझा. तो एक्चुअली ना अप्लाई अप्लाई करके आपको बता दूंगा. मैं पढ़ देता हूँ. इंडिपेंडेंट बॉन्ड इधर पे राइट पे आफ्टर सिग्मा लिखा है. इंडिपेंडेंट के नीचे लिखा है एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर. डन सर. देखिए जरा. Overlapping of different orbitals of same or almost same energy with proper orientation to form a new orbital called hybrid orbital, and this phenomena of formation of hybrid orbital is called hybridization. मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है. ये बेसिक डेफिनेशन है. हाइब्रिड का डेफिनेशन ही डिफरेंट चीज मिलने से बनता है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. एक एस और एक पी अगर मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा. एंड एसपी हाइब्रिडाइजेशन
ज्योमेट्री इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ये भी मैं भी बनाऊंगा ही। 1s2p combined to form sp2 hybridization. Geometry is trigonal, planar, and bond angle is 120 degree. Then after 1s along with 3p to form sp3, which is tetrahedral, bond angle is 109 degree, 28 minutes. 1s 3p with d is sp3d, trigonal bipyramidal, bond angle is 120 degree and 90 degree. 1s 3p with 2d is sp3d2, is octahedral, 90 degree. 1s 3p with 3d is sp3d3, pentagonal bipyramidal, bond angle is 90 degree and 72. There you go. सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास फेनोमेनन लिखा है ना? सर वो थर्ड वाले में क्या लिखा है टेट्रा के बाद? Tetrahedral, और सर HEDRAL, फोर्थ वाले में? trigonal bipyramidal. सर टेट्राहीड्रल का बॉन्ड एंगल कितना है? टेट्राहीड्रल का 109.28 minutes. ओके सर।
सर टेट्राहेड्रल का 109.28 मिनट्स है ना? हाँ जी, erase कर दूं मैं पूरा? यस सर। गाइस हो गया है ना? यस सर। अभी मैं समझाना शुरू करता हूँ, अब जरा ध्यान से समझिए। जितना भी लिखा है अगर आप समझ लेंगे तो रीड भी नहीं करना पड़ेगा आपको। मैंने H2 से स्टार्ट किया था, मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जरा फर्स्ट पॉइंट खोलिए, चलिए बेटिया जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट। फिर लिखा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर कंडीशन लिखा। कंडीशन में पहला पॉइंट क्या था? पढ़ के बताइए प्लीज मुझे। पहला पॉइंट क्या था? ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। हमने हाइड्रोजन का ऑर्बिटल बनाया, पार्शियली फिल्ड है कि नहीं? है सर।
सेकेंड पॉइंट पढ़िए। Strength of पढ़िए भाई। electron should be opposite. स्पिन, ये देखिए, वन स्पिन इज अपवर्ड, सेकेंड स्पिन इज डाउनवर्ड, स्पिन शुड बी ऑपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Orientation of orbital should be proper. छोड़ दीजिए। एनर्जी वाला पॉइंट पढ़िए। Energy of orbital should be same or almost same. देखिए दोनों वन एस को बिलोंग करते हैं तो एनर्जी दोनों की सेम है। ऐसे में ओवरलैपिंग पॉसिबल है और आफ्टर ओवरलैपिंग इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वन इज अपवर्ड, सेकंड इज डाउनवर्ड। अब इसे अगर हम ऑर्बिटल से दिखाएं तो ये एस है और ये एस है, यानी एक हाइड्रोजन का एस दूसरे हाइड्रोजन के एस के साथ ओवरलैप है और एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एक डाउनवर्ड है। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एक अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो क्या रिपल्शन होगा यहाँ पे? यस सर। रिपल्शन नहीं, होगा या नहीं? attraction रिपल्शन होगा। कैसे? अट्रैक्शन होगा सर। अट्रैक्शन होगा। तो हमारा रिपल्शन वाला जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो गया। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, दो एस जब ओवरलैप करते हैं तो उसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? Sigma. सिग्मा। तो इसका मतलब एच एच में एक सिग्मा बॉन्ड है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया सबसे छोटे मॉलिक्यूल के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। मैं अगला एग्जांपल ट्राई करता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि सेकंड मैं करूंगा तो थर्ड आपको करना होगा। मैं अब ऑक्सीजन पे कर रहा हूं। ठीक, ऑक्सीजन के दो एटम्स 2s2 2p4, कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करो, मैंने बराबर लिखा है। हाँ, अब देखिए S तो फुल्ली फिल्ड है तो S तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, P पार्टिसिपेट करेगा। ये देखिए P बना दिया मैंने 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक अपवर्ड हो गया। ये Px है, ये Py है, ये Pz है, ये Px है, ये Py है और ये Pz है। जरा कुछ चीजें जरा देख करके मुझे समझा दें आप। एनर्जी सेम लग रही है कि नहीं लग रही है आपको? Yes. अग्री है। है ना? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास? 4. अरे एक एटम में देखते हैं, एक एटम में 2 कौन कौन से? एक Py और एक Pz। Px तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट? अब Py वाला किसके साथ ओवरलैप करेगा? Py के साथ। Pz वाला किसके साथ करेगा? Pz के साथ। क्या है आपको? गाइस समझ आ रहा है? Py ओवरलैप विद Pz विद Pz। जरा थर्ड पॉइंट कंडीशन का पढ़िए। Orientation should be proper. तो ये ओरिएंटेशन का मतलब है कि y एक्सिस विद y। अभी ओवरलैपिंग को मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी जरूरत ना जेई नहीं पड़ती, लेकिन बोर्ड में जरूर पड़ती है। मैंने फर्स्ट एटम का p ऑर्बिटल बना दिया और ये दूसरा p बना दिया। एक को py बोल दीजिए, एक को pz बोल दीजिए। तो दूसरे एटम का बना रहे हैं, इसे py बोल दिया, इसे pz बोल दिया। ठीक, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? P plus P. सिग्मा। p प्लस p नहीं, हेड ऑन। एक्सियल है कि लेटरल है? एक्सियल। एक्सियल। अब इस वाले ऑर्बिटल में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लैटरल, तो पाई बॉन्ड होगा। हम इस तरीके से ओवरलैप दिखाते हैं, क्योंकि दोनों को कांटेक्ट तो नहीं करा सकते तो हम इसे लाइन से लिंक कर देते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाएंगे, देखो ये बना सिग्मा बॉन्ड और ये बना पाई बॉन्ड। तो हम O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से आते हैं। अब काउंट करके बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई? क्यों भाई?
कितने सिग्मा है? 1 यस सर। दिख रहा है कि नहीं? और पाई 2 2 वन ये पूरा One. है, एक ऑर्बिटल है। 1 है One. सर 1। सॉरी वन सिग्मा, हाँ, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ये बनाओ। आपको मैंने बोला था, अब अगर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट बॉन्ड, तो देखो सबसे पहले सिग्मा ही बना था, यहाँ भी पहले सिग्मा बना, पाई जो भी बनेगा सिग्मा बनेगा। ठीक है, बाकी के पॉइंट सर। भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। अब थर्ड एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, जो आप बनाएंगे, जल्दी से बना दीजिए। पहले बनाइए बाद में कॉपी कर दीजिए, रफ में बनाइए पर बनाइए ऐसे पहले। डन सर। सबने कॉपी करके बना लिया नाइट्रोजन? नाइट्रोजन यस सर बना। बाकी लोगों की आवाजें नहीं आ रही हैं। बनाया। यस सर बन गया।
ऐसा है क्या? पहले बताइए इतना मैच कर रहा है कि नहीं? अब की बार px py pz तीनों की ओवरलैपिंग होगी। Yes, sir. पहला बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा सिग्मा है, ठीक है। दूसरा हम इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। करेक्ट बनाया है? Yes, sir. प्रेजेंटेशन सर थोड़ा अलग होगा की बार। एक सिग्मा 2 पाई का केस है ये। दो को हम वर्टिकली दिखा रहे हैं लाइक दिस, राइट? इट इज ऐसा 1 सिग्मा 2 पाई। मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जिनका नहीं बना वो कॉपी कर लीजिए सर फटाफट। बट अगर हम सर हाँ, सर वो एक बार ड्रॉ करना वापस बता सकते हो कैसे करते हैं? कौन वाला ये? हाँ सर। देखो ये एक को px बोल दिया, एक को z, x वाले को x के साथ ओवरलैप करा दीजिए, y वाले को y के साथ करा दीजिए और z वाले को z के साथ करा दीजिए। समझ गया सर। बस ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर वाली लाइन को अप्लाई करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। सर हाँ जी, सर अगर Erase कर वो दो। हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें तो क्या चीज कह रहे हैं आप? हॉरिजॉन्टली इसलिए ड्रॉ नहीं कर सेकंड वाला पाएंगे कि जो बॉन्ड बता इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन हाँ, सर। रिपल्शन दिखाएगा। तब रिप्रेजेंट करने का सही तरीका यही है। ओके सर। बाकी अगर बना है और ऐसे नहीं बना तो चल जाएगा, वैसा कुछ नहीं। सर तो इसमें कुछ ऐसे जरूरी नहीं है ना कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो px है, py है या pz है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है ये तय है। देखिए हमने अभी तक किया जो वो होमो एटॉमिक थे H2O2 N2। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरो एटॉमिक की। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट केस मैं कर दूंगा, फिर आगे के केस आप करेंगे। नाइट्रोजन हटा दूं मैं? देखिए CH4 का सेंट्रल एटम कार्बन है, 1s2 2s2 2p2। हमें वैलेंस शेल चाहिए क्योंकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। 2s2 2p2। अब मैं ग्राउंड स्टेट पर इसका ऑर्बिटल बना रहा हूं। s तो फुल्ली फिल्ड है, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ चलो, अब हमें कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4। तो जितने हमें एटम जोड़ने होते हैं उतने पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और हमारे पास 2 ही है पार्शियली वैकेंट, हमें 4 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कंडीशन पढ़ लीजिए। लास्ट कंडीशन में लिखा था फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कैन आल्सो टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग बट इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब हम इसे एक्साइट करके इधर पहुंचा देते हैं। देखिए हमारे पास 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है और 4 ऑर्बिटल हैं हमारे पास। तो इन चारों में एक हाइड्रोजन इधर आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो हमने क्या क्या यूज कर लिया यहाँ से यहाँ तक? एक S और 3 P यूज कर। तो इसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों हमने यूज किए हैं, इसलिए हम इसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास। सर आप म्यूट हो गए।
एक कार्बन का एस और एक हाइड्रोजन का। अब हम पी और हमने कार्बन के 3 पी बना दिए। इन सब में भी एक एक एस का आया है, तो एक एक एस लिखे। ये हो गया। ठीक, अब इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे दें? आपको समझ में आ रहा है ये क्या बनाया है? 3 इसके और एक इसका ओवरलैप। सर नहीं समझा, एक और बार। अगर आप बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और आपको क्या समझ आ रहा है। मैं कितनी देर से आपसे पूछ रहा हूँ ये बात कि समझ रहा है कि नहीं, तो कोई भी बोल नहीं रहा है। आप लोगों को बोलने में जोर आ रहा है। सो रहे हैं क्या सब लोग? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं जवाब देते हैं? मैं इतनी पूछा आप लोगों से। कभी बाद में रिकॉर्डिंग सुनते होगे तो आपको बुरा नहीं लगता है कि सर ने इतनी बार पूछा, मैंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया? देखिए, कार्बन का एक एस हाइड्रोजन के एक एस से ओवरलैप किया। कार्बन का पीएक्स, कार्बन का पीवाई, कार्बन का पीजेड एक एक एस से ओवरलैप कर रहा है। यहां तक समझ में आया सर इतना पर? अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने आपको देखो पीछे बनवाया था सिग्मा बॉन्ड में एक एस और एक पी ओवरलैप करता है, तो हम उसे इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरा वाला भी इसी तरीके से कर रहा है, तीसरा वाला भी इसी तरीके से कर रहा है, और ये 2 एस है। याद आपको पीछे नोट्स में देखिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो छोटे वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, कंपलसरी नहीं कि इनको शो किया जाए, ये बैकग्राउंड में होते हैं, बैक साइड में होते हैं। तो अगर आप बनाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते हो तो भी चलेगा। अब अगर इस शेप को आप ध्यान से देखेंगे, pyramidal, नोट्स में देखिए अभी लिखा है आपने sp3 को क्या बोलते हैं? यस सर। इसमें टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो दिस टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल, तो अभी तक हम CH4 को कैसे भी बना देते थे, और अभी हमको पता चल गया कि CH4 को कैसा होना चाहिए, ऐसा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28। तो ये बनेगा मीथेन। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। के बाद क्या करिए?
आज कितनी हो जाएगी? गैस बन गया? हाँ सर सर 1 मिनट। सर हो गया। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? बोलिए। बताइए। सर एस और पी का है। देखिए ऐसा बना है क्या, आपको 3 पार्शियली फील्ड है आपके पास और 3 ही आपको चाहिए, तो एक्साइट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ एक चीज जरूर नोटिसेबल है कि आपको केवल 3 ही हाइड्रोजन आने वाले हैं। तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन अभी भी S प्लस 3p sp3 होगा, बट ये 3 हमने यूज किए हैं तो बॉन्ड पेयर हमारा 3 होगा।
ये अनयूज्ड है, ये अनयूज्ड है, जो अनयूज्ड होता है उसे हम लोन पेयर बोलते हैं, वो 1 है। इतना मैच किया कि नहीं गाइस? मैच यस हुआ सर, कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब की बार एस नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, तो हमारे स्ट्रक्चर में भी एस नहीं आएगा कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना, ऐसा बना। और ये बिल्कुल भी टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, दिस इज पिरामिडल। जब हमने एक्सपेरिमेंट की, इसका बॉन्ड एंगल देखा तो 7 डिग्री का। अभी ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये लोन पेयर दिखा, ये जो यहाँ पे दिखा है ये पिरामिडल 107। चलिए वाटर ट्राई करिए जरा, H2O जल्दी से, और सर ये प्रॉपरली बनाइए। होगा ना सर? हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा ना? लिखा तो है, तो फिर टेट्राहेड्रल मतलब पिरामिडल। वो मिलेगा, आंसर मिलेगा, उसको सॉल्व करवा रहे हैं आपको कि कहाँ पर मैच कर रहा है और कहाँ पे मिसमैच है।
हो गया गाइस? Yes, sir. कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है? Trigonal. भाई बताइए। Trigonal. क्वेश्चन क्या है? क्या सर? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? S+2P. अच्छा, ओके। और कुछ आया किसी का? चलो मैं भी करके देखता हूँ। ऑक्सीजन 2p4, ऐसे ही बना था। Yes. हाँ, अब देखिए आपको ये वाला और ये वाला यूज करना है, दो ही की रिक्वायरमेंट है। बट हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा एस से स्टार्ट होता है ना, तो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एस। तो sp3, बट लोन पेयर कितने हैं? दो। रिमेनिंग टू इज बॉन्ड पेयर। तो अगली बार केवल पी बाई और पीजेड ओवरलैप किया है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा। और इसे अगर हम ओवरलैपिंग में दिखाते हैं तो हम इसे इस तरीके से, ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने। Yes, sir. इसका बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली 104.5 डिग्री हमें मिला है। तो वाटर अभी तक हम जो बना रहे थे लीनियर, वो नहीं होता। वाटर अब ऐसा होता है, दो लोन पेयर के साथ। प्लीज कॉपी कर लीजिए। और सर पर अगला ये तो एग्जाम्पल है। ट्राइगोनल प्लेन होता है ना, 120 डिग्री क्यों नहीं ये आता? कहाँ से ट्राइगोनल दिख रहा है तुमको? ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? ये बताइए। आगे ले। और ये हाइब्रिडाइजेशन है, कहाँ से sp2 है ये? बोलो भाई। आप नहीं बोलोगे तो मैं ये मान समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करिए PCl5। सर लोन पेयर 2 है ना इसमें? हाँ लिखा है मैंने, दो लोन पेयर ओके दो सर। बॉन्ड।
नहीं सॉल्व हुआ PCl5? यस सर। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? सर S2P3 वैसा कुछ मिल रहा। आपके पास जो सीरीज है उसमें ऐसा कहीं मेंशन है जैसा आप बता रहे हैं? नो सर। तो फिर चेक करिए कुछ गड़बड़ किया आपने। लेकिन सर इसमें 2 s ऑर्बिटल्स और 3 p ऑर्बिटल्स हैं जैसा मैंने किया है। कुछ तो आपने गड़बड़ किया है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, 2s कभी हो ही नहीं सकते। मैं बना दूं अब? देखिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। P का बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 होगा। S फुल्ली फिल्ड है और P में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक आपने किया होगा। इसके बाद आपके पास 5 ऑर्बिटल आपको जोड़ने हैं, पर आपके पास P में जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको एक्साइट तो करना होगा लेकिन P में नहीं है, आपके पास D में जाना होगा। S के बाद P आता है और P के बाद D आता है। तो आपका एक्साइट होने के बाद वो यहाँ चला गया। अब पहला सीएल, दूसरा सीएल, तीसरा सीएल, चौथा सीएल, पांचवा सीएल, क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? गाइस क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? एक S, 3 P और एक D। बताइए क्या कितना? sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिस्ट में लिया हुआ है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। मतलब यहाँ पर एक सीएल यहाँ पर और एक सीएल यहाँ पर, ये एक ट्राइंगल हो गया पिरामिडल। एक सीएल अपवर्ड और एक सीएल डाउनवर्ड, ये हो गया। इसलिए हम sp3d को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल देखिए, जो नीचे आपको दिख रहा है एंगल वो 120 है और अपवर्ड डाउनवर्ड वाला ये ट्रायंगल बन रहा है 120
और ऊपर नीचे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। समझा? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं इतनी देर से पूछ रहा था जब आपसे। कितनी बार पूछा मैंने आपसे? गाइस मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया तो। आपको यस और नो बोलने में भी प्रॉब्लम आता है? थ्री एस टू 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 5 की है, तो हमें एक्साइट करना पड़ेगा, पर हमारे पास p ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हमने d बना दिया। एक्साइट करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस d में आ गया, जो यहाँ पर दिखाया है। तो एक s का यूज किया है, p का यूज किया और एक d का, तो इट बिकम sp3d। और लिस्ट में दिया हुआ है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने आपको ये इसलिए बना करके दिखाया कि वो टेबल जो आपको बना के दी है वो कुछ जगहों पर मैच कर रही है और कुछ जगहों पर मैच नहीं कर रही है। 100% मैच करती है तो टेबल करेक्ट, लेकिन अगर पूरी मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब टेबल में अभी करेक्शन बाकी है। तो ये बनेगा वीबीटी का ड्रॉबैक। करिए कॉपी इसको। थैंक यू सर। हो गया गाइस? सर Done, sir. सर वो एक्साइटेड स्टेट में वो 4s में क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा एस ऑर्बिटल के बाद क्या आता है? p और p के बाद d आता है। आप कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना लिख रहे हो। हाँ और समझा। आप ये बता दीजिए पहले d भरा जाता है कि पहले 4s भरा जाता है? आपने सर पढ़ा है? आप एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं ना, तो पहले d आएगा कि पहले 4s आएगा? पहले 4s आएगा सर। एनर्जी की कम है, 3d की 4s की? 3D की। 4s की कैसे एनर्जी कंपेयर करते हैं एनर्जी? n+n 4s की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है। 3d की, सॉरी नहीं 4s की। क्या बोल रहे हो? 3d की 4s की? एक की बताओ, 3D की, दोनों की 3D कम की है। है सर 3D की। हमेशा याद रखो, कुछ ना याद रहे तो s के बाद t के बाद d, दैट्स इट। d आएगी, 3d की कम है। चलिए बाकी नेक्स्ट पे बताते हैं आपको, इसके आगे एप्लीकेशंस। चलो गुड बाय। Thank you, sir. Bye, sir. सर बाय सर।